एडिशनल मेथड्स ऑफ कन्वर्टिंग अल्कोहल्स इनटू अल्काइल हैलाइड्स। अभी अपन ने देखा था रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। जैसे ROH की रिएक्शन होती है HI के साथ तो क्या फॉर्म हो जाता है, RI फॉर्म होता है प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। या फिर नेक्स्ट ROH की रिएक्शन अगर होती है HBr के साथ तो इधर फॉर्म होता है RBr प्लस वाटर। नेक्स्ट यहाँ पे अगर ROH है और HCl ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है तो इधर ZnCl2 एंड हीट का यूज करना पड़ेगा। 3 डिग्री है तो डायरेक्टली भी रिएक्ट हो सकता है, RCl फॉर्म होगा एंड H2 आ जाएगा। ये जो मेथड्स है इसमें अगर SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है तो क्या हो सकता है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 मेथड अपन ने पहले देखे हैं। ये सबको क्लियर है मेथड्स, इसके एग्जाम्पल भी लगभग 10-12 एग्जाम्पल है, वो सब क्लियर अगर है। SN1 अगर मैकेनिज्म है जैसे 2 डिग्री का अगर है ये या फिर 3 डिग्री का तो उसमें कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें ये तो 3 मेथड हो गए। नेक्स्ट आते हैं और भी कुछ मेथड्स है जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट जो मेथड्स है ये मेनली यूजफुल है फॉर 2 डिग्री एंड प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए मेथड्स यूजफुल है। इसमें मेनली क्या क्या यूज होता है, अल्कोहल को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, ROH को अगर मुझे कन्वर्ट करना है RCl में, जनरली यूज फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री के लिए, और जनरली इसका मैकेनिज्म भी क्या है, SN2 मैकेनिज्म होगा। इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए कुछ एडिशनल मेथड से कुछ कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं। उसमें कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, इसमें कंपाउंड आता है फास्फोरस ट्राइहैलाइड आता है, फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स जैसे PCl3 हो सकता है, PBr3 हो सकता है एंड PI3 भी हो सकता है। इसका लिखवाता हूँ पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट और एक कंपाउंड यूज होता है थायोनिल क्लोराइड, SOCl2, या फिर फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ में PCl5 भी कभी कभी यूज किया जा सकता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ये। ठीक है, ये सब कंपाउंड का यूज करके तुम अल्कोहल को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो बेटर यील्ड में। इसमें देखो परसेंटेज भी कम रहेगा, जैसे अगर ये है इससे एक बनेगा जैसे बना 80%, 70%, 40%, इस वे में इसकी यील्ड भी बेटर होगी और ये ज़्यादा बेटर मेथड है। और SOCl2 अगर यूज करते हो ये तो बेस्ट मेथड है। ठीक है, बेस्ट मेथड, ये सब पॉइंट्स में लिखवाऊंगा। तो ये एडिशनल मेथड्स है, इनका अगर यूज करते हो तो क्या हो जाएगा, अपना अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल हैलाइड में। पहला पॉइंट नोट करो, लिखो, better yields are obtained and carbocation rearrangement can be avoided. Better yields are obtained and carbocation rearrangements can be avoided. Carbocation rearrangements can be avoided if a phosphorus trihalide or thionyl chloride is used to convert, if a phosphorus trihalide or thionyl chloride, phosphorus trihalide or thionyl chloride is used to convert ROH into RX, alcohol into alkyl halide. Thionyl chloride is used to convert alcohol into alkyl halide, ROH into RX. शॉर्ट में लिखा करो, पूरा वैसे अल्कोहल लिखना है तो ROH लिखा करो, अल्काइल हैलाइड के लिए RX लिखा करो। ठीक है, पहले देखते हैं फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्शन कैसे होगी। बहुत ही इजी है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ
ये 3 मेथड तो हो चुके हैं ऑलरेडी, आगे के मेथड देखते हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ फास्फोरस ट्राइहैलाइड है, ये फास्फोरस ट्राइहैलाइड, ठीक है। तो इसमें PCl3 PBr3 या PI3 भी हो सकता है। PI3 को डायरेक्टली रिएक्शन मिक्सचर में प्रिपेयर किया जाता है बाय रिएक्शन ऑफ फास्फोरस एंड आयोडीन, ठीक है। पॉइंट में बाद में लिखवाता हूँ, पहले देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या आएगा। पहले तो जनरल रिएक्शन देखते हैं। इसमें 3ROH 3 अल्कोहल रिएक्ट होंगे विथ PX3 टू गिव 3RX प्लस कितने हाइड्रोजन है बच गए, टोटल हाइड्रोजन 3, फास्फोरस 1, ऑक्सीजन 3। तो यहाँ पे फास्फोरस एसिड या फास्फोनिक एसिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये बैलेंस रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन भी बिल्कुल याद होनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में भी है। सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसके कितने मोल लगेंगे, इतना तो इजी क्वेश्चन तुम इजीली कर ही सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में पहला एक ही स्टेप के लिए बताऊंगा, एक रिएक्शन के लिए बताऊंगा, ठीक है। मैकेनिज्म में देखो, चाहे तो मैं एक रिएक्शन लेता हूं, ROH की रिएक्शन में करता हूं या फिर इथेनॉल की रिएक्शन करता हूं, ठीक है। सबके लिए सिमिलर मैकेनिज्म रहेगा। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद करता हूं PBr, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल CH3CH2, और ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होती है, ठीक है। ये भी मेंशन कर दो, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म इसका हमेशा SN2 ही रहेगा, इसलिए सिर्फ यूजफुल किसके लिए है, 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए यूजफुल है, ठीक है। या मिथाइल के लिए भी यूज कर सकते हो। नॉट फॉर क्या आ जाएगा, टर्शरी के लिए मेथड जनरली यूज नहीं होता है, ठीक है। टर्शरी में SN2 करना बहुत ही टफ है या पॉसिबल नहीं है। रिएक्शन में लेता हूं, ये प्लस कर देता हूं PBr3, जिससे अपना फॉर्म हो जाएगा CH3CH2Br, ठीक है। मैकेनिज्म में देखो, अपने पास क्या है, इथेनॉल के पास इलेक्ट्रॉन के पेयर है, ये अपना न्यूक्लियोफाइल है। फास्फोरस के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। फास्फोरस के पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल, चाहे तो इसको मैं ऐसे Br कर देता हूं, दूसरा Br, तीसरा Br। ये अटैक करता है इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। ये रिएक्शन जनरली होती है इन प्रेजेंस ऑफ pyridine एज अ सॉल्वेंट भी हो सकता है या फिर pyridine का एज अ बेस भी यूज हो सकता है, ठीक है। pyridine लिखा मिलेगा तुम्हें मैक्सिमम रिएक्शन में, ये एज अ बेस और एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, ठीक है। चाहे तो ये पॉइंट लिखवाता हूँ, पहले समझ लो क्या करना है। इसके इलेक्ट्रॉन में इधर डोनेट कर देता हूँ और एक किसी भी एक Br को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एज अ Br माइनस, ठीक है। क्या फॉर्म होगा, इधर फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2 O, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज, एक रहेगा हाइड्रोजन, एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा P। फास्फोरस पे कोई चार्ज नहीं होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन मिले भी है, इधर से इलेक्ट्रॉन रिमूव भी हो गए। इसके 2 बॉन्ड रहेंगे, एक Br के साथ और दूसरा और एक Br के साथ, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे भी pyridine अपना क्या है, बेस है, या फिर Br माइनस को भी एज अ बेस ले सकते हो, लेकिन pyridine ज्यादा बेटर बेस है। तो ये pyridine क्या करेगा, इस H प्लस को रिमूव कर देगा, ठीक है। pyridine के 2 यूज है, अगर pyridine यूज नहीं करते हो तो Br माइनस को क्या करना पड़ेगा, H प्लस को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, pyridine को शॉर्ट में Py लिखता हूँ, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन इधर, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, जिससे ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो चला जाएगा। तो इससे क्या फॉर्म होगा, फिर इधर से फॉर्म होगा CH3, चाहे तो इसको इधर, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या फॉर्म होगा इधर CH3 CH2O P, ऑक्सीजन का चार्ज चला गया और इस पे क्या आ जाएंगे 2
ब्रोमीन। इसको कहते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप। क्योंकि देखो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन, जैसे इस पे निगेटिव चार्ज अगर आता है तो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, फास्फोरस को अंदर, फास्फोरस में वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो इसका क्या लगेगा, माइनस एम इफेक्ट लगेगा। ब्रोमीन भी क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये क्या है, ओवरऑल एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसको कहते हैं डाई ब्रोमो फॉस्फाइट। डाई ब्रोमो फॉस्फाइट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। OH तो डायरेक्टली अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, डाई ब्रोमो फॉस्फाइट इज अ गुड लिविंग ग्रुप कर देता हूं, गुड Lg। नेक्स्ट अभी क्या होगा, इधर से एक Br माइनस जनरेट हुआ था, साथ में मैं कर देता हूं चाहे तो प्लस Br माइनस। Br माइनस क्या है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो बस Br माइनस यहाँ पे अभी अटैक करेगा, Br माइनस विल अटैक हेयर और ये ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। तो अपने पास क्या बना, प्रोडक्ट क्या बना, इधर से Br माइनस ने अटैक किया तो प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 Br, और लिविंग ग्रुप क्या है O माइनस P Br2। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 Br, और कौन सा ग्रुप ली हो गया इधर, O माइनस P Br2। अभी ये क्या कर सकता है, ये पिरिडिन ने जो H प्लस लिया था वो H प्लस अभी एक्सेप्ट कर सकता है, तो इधर आ जाएगा P का बॉन्ड OH के साथ। सिमिलरली ऐसे स्टेप्स रिपीट होंगे। पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, फर्दर ये स्टेप्स अभी रिपीट हो सकते हैं। फास्फोरस वापस से इस पे अटैक कर सकता है OH पे, वैसे एक एक हैलोजन एटम रिमूव होता जाएगा जो वापस से इस टाइप के इंटरमीडिएट जो कंपाउंड बन रहा है उस पर अटैक करता जाएगा, जिससे 3 बार रिएक्शन होगी और फाइनली क्या बन जाएगा, H3PO3 फाइनली बनेगा। जैसे इधर अगर इसको मैं एक H प्लस दे दूं तो क्या बन जाएगा, PBr2OH। वापस से एक बार सब रिपीट होगा, फिर बन जाएगा PBr2OH। ठीक है, फाइनली ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। क्लियर है। लिविंग ग्रुप इसमें बस याद रखो, डाई ब्रोमो फॉस्फाइड ये लिविंग ग्रुप है। क्लोरीन अगर होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाई क्लोरो फॉस्फाइड आ जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। बाकी तो फिर उतना तो तुम्हें समझ में आता ही है, अलग अलग 3 हैलोजन के लिए 3 अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। मैकेनिज्म बस इसका क्लियर होना चाहिए। ये स्टेप क्या है, SN2 है, तो यहाँ पे ये भी देखना है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन करना है हमेशा। क्लियर है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, बिकॉज ये अटैक क्या है, इसमें तो अभी ये कायरल नहीं है, बाकी अगर 2 डिग्री का हो, कायरल हो, तो उसमें तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन हमेशा इन्वर्ट करना है। क्लियर है, नोट कर लो मैकेनिज्म। इसमें देखो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पहले तो करो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, एज रिएक्शन इज SN2 inversion takes place। as reaction is SN2 inversion takes place and not used for 3 degree alcohols and not useful। as reaction is SN2 inversion takes place and not useful for 3 degree tertiary alcohols। clear है point। and next इसका पॉइंट लिखो, Pi3 जो है ये अनस्टेबल है, तो इसको रिएक्शन मिक्सचर में ही फॉर्म किया जाता है। लिखो, बिकॉज ऑफ इट्स अनस्टेबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज ऑफ इट्स अनस्टेबिलिटी Pi3 is generated, because of its instability Pi3 is generated in situ। Pi3 is generated in situ from the reaction of phosphorus and iodine। Pi3 is generated in situ from the reaction of phosphorus and iodine। क्लियर है।
ये बताया था मैंने, इन सितु मतलब रिएक्शन मिक्सचर में अगर तुम डायरेक्टली कुछ जनरेट कर रहे हो तो इसको कहते हैं इट इज जनरेटेड इन सितु। ठीक है, नेक्स्ट और एक रिएक्शन बताता हूं। सिंपल तो रिएक्शन कर ही लोगे, बस कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट करना है, इतना याद रखो। PCl5 के केस में कैसी रिएक्शन होती है? PCl5 के केस में भी ऐसे सिंपल ही रिएक्शन है। इसमें क्या फॉर्म होता है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मैकेनिज्म तुम्हें SN2 ही यूज करना है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो सिंपली PCl5 के केस में रिएक्शन होती है ROH प्लस PCl5, it is also an SN2 reaction to give RCl plus POCl3 plus HCl। इस HCl को कंज्यूम करने के लिए इधर pyridine का यूज किया जाता है, या कोई भी बल्कि बेस होना चाहिए, ऐसा बेस होना चाहिए जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो। इधर pyridine क्यों यूज हो रहा है? HCl को कंज्यूम करने के लिए ऊपर के भी रिएक्शन में, जैसे अगर pyridine नहीं होता, इस भी रिएक्शन में अगर pyridine नहीं होता तो मैकेनिज्म में Br- को क्या करना पड़ता, H+ को रिमूव करना पड़ता, फिर HBr एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे pyridine का यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे तो भी HCl फॉर्म हो रहा है, इसको कम करने के लिए pyridine का यूज है सिंपली। नेक्स्ट रिएक्शन में इसका बताता हूँ pyridine का यूज, नोट कर लो। pyridine एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है, इसलिए इसका यूज किया जाता है।